हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने दो चीज़ें सीखी थी। वो क्या थी? अकाउंटिंग की डेफिनेशन, और दूसरा, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस है अकाउंटिंग की, हर अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक ऐसा एलिमेंट या नेचर अकाउंटिंग का फोकस करती है जिससे हम उसके नेचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बना सकते हैं, राइट? तो हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसके फीचर्स के बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम जानेंगे अकाउंटिंग साइकिल नाम से एक टर्म होता है, उसका मतलब क्या है, और दूसरा अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस पर्पस या किस विजन के साथ अकाउंटिंग की जाती है, तो वो हमें क्या हेल्प करके देता है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन सीखी थी जिसमें अकाउंटिंग बोलती है कि मैं ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करती हूँ। जैसे ही मैं ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, उनका मनी मेजरमेंट करूँगी, राइट? मनी मेजरमेंट उनका होता है। जैसे ही आइडेंटिफाई के बाद वो मनी के टर्म्स में उनका मेजरमेंट पॉसिबल हो जाता है, हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग भी आप अपने सिलेबस में सीखेंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्रीज पास करना। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्रीज पास करना। ओके, रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजैक्शंस, क्योंकि एक बहुत लंबी लिस्ट में बन जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? ग्रुप करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? क्लासिफाई। ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई मतलब लेजर नाम का टॉपिक भी सीखना। आप लेजर बनाना भी सीखोगे, जो कि कौन सा अकाउंटिंग का पार्ट है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करने के बाद हम डेटा को समराइज करते हैं, और समराइजेशन के लिए हम फाइनली बनाते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समराइज कर लेने के बाद ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। जो डेटा हमने बनाया है, दैट इज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम इंटरप्रेट और एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं कि ये बैलेंस शीट से प्रॉफिट का क्या इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, और इंटरप्रेट एंड एनालाइज कर लेने के बाद हम फाइनली जो डेटा हमने बनाया है, दैट इज समराइजेशन में हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, एज वेल एज जो हम इंटरप्रिटेशन का डेटा निकालते हैं, उसको हमें फाइनली क्या करना होता है? यूज़र्स को कम्युनिकेट करना। अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट इनपुटिंग द डेटा, और जो आपने डेटा इनपुट में लिया है उसको प्रोसेस करो, और प्रोसेस हो जाने के बाद उसे फाइनली उन लोगों को कम्युनिकेट करो जिन्हें इसकी नीड होती है। ऑलराइट, तो जब हम किसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसे बोला जाता है कि आपने इनपुट के लिए डेटा ढूंढ लिया है। जैसे ही हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बिज़नेस का ट्रांजैक्शन है, और हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे बिज़नेस ने कोई पर्टिकुलर मशीनरी को ख़रीदा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? इनपुट हो जाता है। इनपुट के लिए हम क्या देखते हैं? बिल हमारे पास आ जाता है, राइट? वो बिल हमारा इनपुट बन जाता है। मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ये 2 to 6 का पूरा प्रोसेस क्या होता है? इस इनपुट हुए डेटा को प्रोसेस करना, ये प्रोसेस होता है। और जैसे ही ये डेटा प्रोसेस हो जाता है, फाइनली इसे क्या कर दिया जाता है? आउटपुट को कम्युनिकेट कर दिया जाता है। कम्युनिकेशन किसे होती है? जिसे इस डेटा की नीड थी। कौन से डेटा की? इस डेटा की नीड थी, लेकिन इसको आप ढंग से बना के दे दोगे तो ना उनका टाइम वेस्ट होगा, ना आपका वेस्ट होगा, कि लोग बाग आपसे बार बार क्वेरीज पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, तो आपने उनको फाइनली डेटा एक अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट करके दे दिया है और उन्हें कम्युनिकेट भी कर दिया है। अकाउंटिंग साइकिल के साथ, साइकिल वर्ड इसलिए है, साइकिल इज राउंड, ये साइकिल इसलिए है क्योंकि आप एक बार आइडेंटिफाई करके
कम्युनिकेट करके आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता. इट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी. आपको हर साल ये एक्टिविटी रिपीट करनी पड़ती है, दोहरानी पड़ती है. कौन सी एक्टिविटी? कि फिर से नया साल आया है, सारे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, उसे प्रोसेस करो, उसकी रिकॉर्डिंग करो और फाइनली उसको साल ख़त्म होने के बाद जब पूरा डेटा एक साथ आ जाता है तो उसे क्या कर दो, अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट करके कम्युनिकेट कर दो. दैट इज़ वाई अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है? दैट अकाउंटिंग इज़ अ साइकिल. और अकाउंटिंग साइकिल से क्या मतलब है? जो भी अकाउंटिंग के स्टेप्स होते हैं उनको परफॉर्म करना. ऑल राइट. तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है इनपुट का पार्ट, और 2 to 6 जितने भी स्टेप्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? प्रोसेसिंग का. और फाइनली जब कम्युनिकेशन का टाइम आता है तो वो क्या होता है? आउटपुट. ऑल राइट. नेक्स्ट, अकाउंटिंग साइकिल. हमने एक और टर्म के बारे में सीख लिया. हमने सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में सीखा था कि ये क्या होती है, राइट. उसके बाद में हमने सीख लिया अकाउंटिंग साइकिल. हमें कोई बोल दे तो हम समझ जाएंगे अब अकाउंटिंग साइकिल भी क्या है. उसी काम को परफॉर्म करना एक सीक्वेंस में अकाउंटिंग साइकिल है. अकाउंटिंग साइकिल के बाद हम देखते हैं कि ये जो अकाउंटिंग हम सीखने वाले हैं, इसकी नॉलेज जो हम ले रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसके क्या फ़ायदे हमें होने वाले. पर्पस ही उसका फ़ायदा होता है, राइट. तो इसका क्या मकसद है? ये अकाउंटिंग जो हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट के फॉर्मेट में करने वाले हैं, इसका मकसद क्या है? सबसे पहला अकाउंटिंग का मकसद क्या है? क्योंकि अकाउंटिंग का रोल बुक कीपिंग के रोल को ऑलरेडी अपने साथ लेके बैठा है. बुक कीपिंग का काम क्या है? ट्रांजैक्शंस को लिखित में मेंटेन करके चलना ताकि आगे चल के कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए. और अकाउंटिंग वो काम क्योंकि उसे क्लासिफाई और समराइज़ करना होता है, उसके लिए रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है. तो अकाउंटिंग ऑलरेडी क्या करता है? आपके लिए अकाउंट्स को मेंटेन करके चलता है, टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. और क्योंकि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्लासिफिकेशन होती है, फिर उसमें समराइजेशन होती है. समराइजेशन में क्या बन के आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपके इनकम में से खर्चे माइनस करके बताता है कि आपका मुनाफा, आपका प्रॉफिट या फिर आपका लॉस कितना हो गया है. तो अकाउंटिंग का एक और मकसद क्या है? क्योंकि उसने आपसे रिकॉर्ड मेंटेन करवा लिए हैं, अब आपको वो प्रॉफिट और लॉस का फिगर निकाल के भी दे सकता है. ये उसका ऑब्जेक्टिव है. अकाउंटिंग का प्रोसेस हम कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉफिट और लॉस निकाल के भी देगा. और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कि कितना आपने असेट होल्ड करके रखा है, असेट या फिर कितने आपने मशीनरी अपने पास होल्ड करके रखी है, आप किन किन चीज़ों के मालिक है, कौन सी लैंड, कौन सी मशीनरी, कौन से अदर टाइप ऑफ असेट्स, फर्नीचर, कौन सा एसी, कितने एसी, आप कितनी चीज़ों के मालिक है और कितनी आप पे उधारी है और कितनों को आपने उधार दे रखा है. इन सब की जानकारी कौन देगा? अकाउंटिंग का समराइजेशन, दैट इज़ बैलेंस शीट आपको देगी. दैट इज़ टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन. आपकी वेल्थ की इंफॉर्मेशन भी आपको अकाउंटिंग निकाल के दे देगी क्योंकि अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव है. और जब हम ये स्टेटमेंट्स बना लेते हैं फिर इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करते हैं. तो जब हम इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस कर रहे हैं ना, हम इनडायरेक्टली किसको हेल्प कर रहे हैं? मैनेजमेंट को. जब तक मैनेजमेंट इन आंकड़ों को, इन नंबर्स को समझेगा नहीं कि इसका मतलब क्या है, इतना प्रॉफिट आया मतलब हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, इतनी हमारी लाइबिलिटीज़ है तो हम क्या, कौन सी पोजीशन पे हम स्टैंड करते हैं, वो सब अगर हमें नहीं पता पड़ेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा. मतलब इस पर्टिकुलर फ्लो को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर हम उससे किसी की मदद नहीं कर सकते. तो मदद हम किसकी करते हैं? मैनेजमेंट की करते ही करते हैं. ये जो आइटम्स है दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये फाइनली किसको हेल्प करते हैं? मैनेजमेंट को फर्दर डिसीजंस के लिए और करेक्शंस करने के लिए हेल्प करता है, राइट. उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है? टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स.
मैनेजमेंट तो कंपनी के खुद के अपने लोग हैं, उनको तो ये मदद करता ही करता है। अकाउंटिंग से जो आउटपुट निकल के आता है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कंपनी के खुद के लोगों की हेल्प करना ही नहीं है। वो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, किसी भी डेटा को अगर कंप्यूटर की भाषा में इन्फॉर्मेशन हम अच्छे से समझ सकते हैं, कोई भी डेटा हमारे पास होता है उस डेटा को हम प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। डेटा क्या होता है? सिर्फ खाली मेरे पास नंबर्स या फिगर्स होंगे तो उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा। उसको मीनिंगफुल, सेंसफुल बनाने के लिए हम उसको प्रोसेस करके किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इंफॉर्मेशन में। तो वही चीज़ अकाउंटिंग करती है, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेट करके, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोड्यूस करती है ये बाहर वाले यूज़र्स को भी हेल्प करता है। यूज़र्स के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तभी आप बस इतना देख लीजिए कि कंपनी के खुद के लोगों को तो वो हेल्प करता ही करता है, ऊपर से यही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिनको इसकी ज़रूरत है, जो इसके यूज़र्स हैं, उनको भी ये इंफॉर्मेशन हेल्प करती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द बिजनेस एसेट्स। अगर बैलेंस शीट आपको ये इंफॉर्मेशन देती है कि कितनी प्रॉपर्टी आपने ओन करके रखी है, कितना फर्नीचर आपके नाम पर है, कितने एसीज आपके नाम पर है, कितनी चेयर है, कितनी टेबल है, कितना आपने लोगों से उधार ले रखा है, तो ये आपको इनडायरेक्टली क्या भी करके दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है, ताकि आपके पास हिसाब रहे। आप कभी भी काउंट करके बता सकते हो कि मेरे पास 50 चेयर होनी चाहिए थी, ये 45 ही क्यों हो रही है? काउंटिंग कम क्यों है? 5 ही क्यों चेयर, 5 चेयर कम क्यों है? 45 ही क्यों है? तो ये प्रोटेक्शन आपको कब मिलेगा? जब आपने चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड या मेंटेन करके रखा है। अदरवाइज़ कुछ समय बाद तो आप भी भूल जाएंगे कि आपने 40 चेयर्स खरीदी थी, 45 खरीदी थी या 50 खरीदी थी, राइट। नेक्स्ट, आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी अकाउंटिंग के जो स्टेटमेंट्स बन के आते हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है, इसका एक प्रोसेस है, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं, कुछ यूनिफॉर्म रूल्स, प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकालने में भी यही स्टेटमेंट आपकी हेल्प कर देंगे। यही स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही आपकी मदद कर देंगे। और आपके कितने क्वांटम ऑफ बिल रिसीवेबल्स है। क्वांटम ऑफ बिल रिसीवेबल्स मतलब, बिल रिसीवेबल मतलब आगे डेफिनेशंस में हम ये सारी टर्म सीखेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बिल रिसीवेबल्स मतलब वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं, वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं, ओके। तो उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग का डेटा ही प्रोवाइड कर देगा। आपको अलग से कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक अलग से हिसाब मेंटेन करके चलूँ कि मुझे कितने लोगों से पैसे लेने हैं, पैसे रिकवर करने हैं। वो अकाउंटिंग का डेटा ही आपको प्रोवाइड कर देगा। लास्ट में आपके जितने भी इंफॉर्मेशन आपको जो यूज़ में आनी है वो सब आपको कौन ही प्रोवाइड कर देगा? वो स्टेटमेंट जो हम समराइजेशन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हमने 4 बातें सीख ली हैं। फर्स्ट क्या? डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड हमने सीखा उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसी होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हिस्टोरिकल होती है, इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, राइट, मनी मेजरमेंट होता है, ये सब हमने सीखा था, ओके। थर्ड चीज़ हमने जाना अकाउंटिंग साइकिल करके एक टर्म होता है, उसका मतलब क्या है। नेक्स्ट, 4th चीज़ हमने अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स भी सीख लिए। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बाद आता है अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग के फंक्शंस के बारे में जानेंगे और अकाउंटिंग के एडवांटेजेस भी समझेंगे। ऑलराइट, उसके बाद में आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन द 4 टर्म्स, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंट्स। ये चारों हमने फर्स्ट लेक्चर में ही सीख लिए थे, तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।